वेलकम टू विशाल ज्यूली। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इनफाइनाइट सीरीज के प्रॉब्लम सेट 3 का सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है दास गुप्ता सर के बुक से। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि इनफाइनाइट सीरीज के थ्योरी का अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो मैंने प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज करके रखा है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको एकदम अरेंज वे में मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात, हम लोग इस एक्सरसाइज में मेनली 2 टेस्ट पे फोकस करेंगे। सबसे पहला होगा पी सीरीज टेस्ट और दूसरा होगा कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर आपको नहीं पता पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, तो वो आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे पी सीरीज टेस्ट बाय विशाल ज्यूली या फिर कंपैरिजन टेस्ट बाय विशाल ज्यूली टाइप करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। या फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कंटेंट मैंने अभी तक अपलोड किया है और बहुत सारा कंटेंट आगे भी अपलोड होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि कौन सा सॉल्यूशन अपलोड है कौन सा नहीं है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो भी सॉल्यूशन अपलोड यहाँ पे किया है इसी यूट्यूब चैनल पे, उसको मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपको और भी कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एक बार वेबसाइट पे विजिट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि हमें जो भी सीरीज दिया हुआ है उसका कन्वर्जेंसी चेक करना है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंसी चेक करने का मतलब हमें बताना है कि वो जो सीरीज दिया हुआ है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ओसिलेटरी है। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2/1 + 7/15 + 12/53 + 17/27। ऐसा करके ये हमारा सीरीज बढ़ते जा रहा है 5n - 3/2n³ - 1, और ये हमारा इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रहा है। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, कोई भी सीरीज का कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट और यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा के चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं UN यानी कि इसका nth टर्म पता करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे UN यानी कि nth टर्म हमें दिया हुआ है 5n - 3/2n³ - 1। जब हम लोग UN यानी कि nth टर्म हमें पता हो गया, तो हम इस nth टर्म को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि अगर इसमें हम n के जगह पर इन्फिनिटी रखें तो हमारा वैल्यू कुछ और आए, इन्फिनिटी ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे 5n - 3 है, तो इसमें से अगर हम लोग यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें बचेगा 5 - 3/n। और 3/n हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि नीचे जो हमारा n रहेगा ना 3 के नीचे, उसमें हम लोग जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3/n का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया है। ठीक वैसे ही काम हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी करेंगे। यहाँ पे देखिए n³ हमारा था, तो n³ हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2 - 1/n³। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे n ऊपर है और नीचे हमारा n³ है, जब यहाँ पे कटा देंगे इसको तो आएगा 1/n²। बाकी ये जो हमारा बचा हुआ था वो तो हमारा फ्रैक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा काम, हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करते हैं। खुद से हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज सोच लेते हैं। तो ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग को सोचना नहीं है, हम लोग जब यहाँ पे इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऑक्सिलरी सीरीज जो हमारा इसके बगल में जो बच के आ जाएगा, इसी को ऑक्सिलरी सीरीज माना जाता है। बहुत से स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सिलरी सीरीज किसको मानेंगे। तो हम लोग जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सिलरी सीरीज ऐसा आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए, 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग कैसे लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज जो 1/n² है इसको मान लेंगे। तो Vn = 1/n² को ऑक्सिलरी सीरीज मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1/n² है, Vn = 1/n², मतलब एक ऐसा सीरीज माने हैं जिसमें हमारा nth टर्म क्या है, 1/n² है। तो ये हमारा क्या है, 1/n का पावर p के फॉर्म में है, 1/n का पावर कुछ है। तो p के जगह पर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे n² है, यहाँ पे n का पावर p है, तो यहाँ पे p के जगह पर 2 है, तो p का वैल्यू 2 है। और हम जानते हैं p सीरीज टेस्ट के द्वारा कि अगर हमें p का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो हमारा सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। लेकिन कौन सा सीरीज, Vn, यानी कि जो हमें ये Vn हम जो माने हैं ऑक्सिलरी सीरीज, वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। किससे, p सीरीज टेस्ट से, क्योंकि p का वैल्यू हमें 1 से बड़ा था। अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वो जो हमारा ऑक्सिलरी सीरीज है वो पी सीरीज टेस्ट से हम लोग चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है।
दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम हम लोग यही करेंगे कि जो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू चेक करेंगे कि फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un/vn। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है un का वैल्यू कौन सा रखेंगे। तो un का हम लोग वही वैल्यू रखेंगे जो हमें सबसे लास्ट में मिला हुआ था, हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे un का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखिए जब हम लोग यहाँ पे un का वैल्यू यहाँ पे पूरा रख देंगे और उसके बाद जो vn का वैल्यू हमने मान के चला है ऑक्सिलरी सीरीज का वैल्यू वो रखेंगे। तो हम लोग इसको इसलिए माने थे ना ऑक्सिलरी सीरीज, क्योंकि यहाँ से देखिए ये वाला पूरा हमारा कट गया, बचा कितना, तो ये हमारा बच गया 5 - 3/n डिवाइड में 2 - 1/n³। तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी जब पुट करते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इस सब में n के जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए 5 बचेगा माइनस ये 3/n का वैल्यू कितना होगा, 3/∞। तो कुछ भी नंबर होता है उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है यहाँ पे, इसलिए 0 हो जाएगा। फिर वैसे ही 2 - 1/∞ का क्यूब भी इन्फिनिटी होता है तो 1/∞ हमारा 0 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5/2, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। लेकिन हम एक चीज़ ये भी जानते हैं, कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमें कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो हम उससे एक नया ऑक्सिलरी सीरीज निकाले हैं, और वो अगर ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है और जो हमारा जो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू अगर फाइनाइट आया है, तो अगर हमारा वो सीरीज vn ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो हमारा जो पहले वाला जो सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर हमें vn डाइवर्जेंट होगा तो जो पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था सीरीज वो भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से हम देख रहे थे कि ये हमारा सीरीज क्या चीज़ था, तो ये हमारा सीरीज यहाँ पे देखेंगे कन्वर्जेंट था, और जो हमारा वैल्यू आया है लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un/vn का वो हमें फाइनाइट नंबर आया है। इसीलिए हम कह सकते हैं बाई कंपैरिजन टेस्ट ये जो हमें गिवन सीरीज है ये हमारा क्या है un, ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4/2 + 7/9 + 10/26 + 13/65। ये हमें कुछ ऐसा सीरीज दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग un निकालेंगे। un का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे un का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा काम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से क्या लिखेंगे, सीधा आप समझिए कि n का जो दिया हुआ है ना, n दिया हुआ है n² जो भी दिया हुआ है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे n जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 + 1/n। फिर देखिए यहाँ पे नीचे हमें n³ दिया हुआ था तो n³ को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 + 1/n³। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर है हमारा n और नीचे है हमारा n³ कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1/n²। बाकी ये जो हमारा वैल्यू था वही रह जाएगा। अब ऑक्सिलरी सीरीज हम किसको कंसीडर करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग मानेंगे ये जो हमें 1/n² जो आया है इसके साथ उसी को ऑक्सिलरी सीरीज मानेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं 1/n² क्या है, 1/n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे p का जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखेंगे जो p का वैल्यू है हमारा वो है हमारा 2, जो कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है इसीलिए ये जो हमारा p सीरीज टेस्ट से हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज है वो क्या है, वो हमारा कन्वर्जेंट है और सीरीज कन्वर्जेंट है। और दूसरा बात हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू चेक करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un/vn का वॉल्यूम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे un का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग un का वैल्यू पुट करेंगे, फिर vn का वैल्यू 1/n² पुट करेंगे। ये जो हमारा 1/n² से 1/n² कट जाएगा, बचेगा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 3 + 1/n डिवाइड बाई 1 + 1/n³। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग n के जगह पर इन्फिनिटी पुट करें तो ये तो वैल्यू पूरा कट के 0 आ जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे 1/n³ पुट करें तो ये भी कट के 0 आ जाएगा। तो ये 3 + 0/1 + 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो vn था वो हमें कन्वर्जेंट आया था, यानी कि ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट आया था और इसका वैल्यू फाइनाइट है। इसका मतलब जो हमें सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में वो भी क्या हो जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा हम कह सकते हैं कि वो भी हमारा सीरीज un जो दिया हुआ था समेशन ऑफ un वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 + 3/5 + 5/13 + 7/25 + 9/41 प्लस ये हमें एक बड़ा सा सीरीज दिया हुआ है जो कि इन्फिनिटी तक है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज बुक का ही नाम है, तो इसीलिए जो भी हम लोग को सीरीज यहाँ पे दिया जाएगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। सबसे पहले हम लोग un यहाँ पे देखेंगे, तो un हमें दिया हुआ है un का वैल्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे n का हाईएस्ट पावर यहाँ पे n है
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे n को बाहर कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे n स्क्वायर है, सबसे बड़ा n का वैल्यू n स्क्वायर है, n का डिग्री क्या है 2 है, तो हम लोग यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू बचेगा। अब n से n स्क्वायर को कट कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 1/n, और बाकी ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा वैसा का वैसे ही रह जाएगा। अब हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसिडर करते हैं, समेशन ऑफ Vn। तो ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग इसी को मानते हैं 1/n, जो हमें साथ में आया था उसी को मानते हैं। हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सिलरी सीरीज जो 1/n है ये n के पावर p के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो n का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसीलिए p का वैल्यू क्या है 1 है, और p का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि p का वैल्यू 1 या फिर 1 से छोटा आता है तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है, इसीलिए ये जो हमारा सीरीज है Vn वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, ऑक्सिलरी सीरीज Vn डाइवर्जेंट हो जाएगा। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/Vn का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले un का वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम लोग Vn का वैल्यू पुट करेंगे, 1/n से 1/n कटेगा, और यहाँ पे हमें आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 - 2/n डिवाइड में 2 - 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। हम देखते हैं इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे बचेगा 2 - 0 डिवाइड बाई 2 - 0 - 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा बचेगा 1, जो कि एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ऑक्सिलरी सीरीज था वो हमारा डाइवर्जेंट आ रहा था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/Vn का वैल्यू हमारा फाइनाइट आ रहा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा ये क्या हो जाएगा, ये जो हमें गिवन सीरीज है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, सीरीज हमें दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, कोई भी यहाँ पे सीरीज दिया मतलब इसका nth टर्म दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, मतलब हमारा जो सीरीज है वो हमारा इन्फिनाइट सीरीज है। तो un का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए n का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो n स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे ऊपर, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें n³ हमारा सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे n³ कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पे ये हमारा बच जाएगा। अब ऊपर n स्क्वायर है, नीचे n³ है, कटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 1/n, बाकी ये सब हमारा चीज़ सेम रहेगा। हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसिडर करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज किसको कंसिडर करेंगे, समेशन ऑफ Vn के नाम से, और जहाँ पे Vn का वैल्यू क्या होगा 1/n, Vn का वैल्यू यहाँ पे हमारा 1/n होगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे n का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, तो p का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका अगर p का वैल्यू 1 है तो ये सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और पहला काम ये हम लोग कर दिए। अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/Vn का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे un का वैल्यू, फिर यहाँ पे पुट करेंगे Vn का वैल्यू, 1/n से 1/n को डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 + 1/n स्क्वायर डिवाइड में 3 + 5/n + 6/n³। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, बचेगा कितना 2/3, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो हम देख रहे हैं ये सीरीज हमारा जो ऑक्सिलरी सीरीज था वो डाइवर्जेंट था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/Vn का वैल्यू हमारा फाइनाइट आया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज था समेशन ऑफ un ये भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप लोग ध्यान न दे तो। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √1/2³ प्लस √2/3³ प्लस √3/4³। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए ऊपर हमें 1 2 3 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है अंडर रूट में, तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो वैल्यू होगा अंडर रूट में कितना आएगा, nth नंबर हमारा n आएगा, पहला नंबर 1 था, दूसरा 2 था, तीसरा 3 था, तो ऐसे ही nth जो नंबर आएगा वो हमारा n आएगा। नीचे क्या था, देखिए पहला नंबर 2 था, दूसरा नंबर 3 था, तीसरा नंबर 4 था, मतलब एक एक नंबर बढ़ा के लिखा हुआ, तो इसलिए नीचे हमारा n+1 आएगा। और उसके बाद सबके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसके ऊपर भी हम लोग क्यूब लगा देंगे, तो un का वैल्यू हमें निकल गया। बाकी हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रूट सब में लगा हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे रूट भी लगा दिए। तो अब हम लोग चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब BSc मैथ्स में तो मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतना आपको आता होगा। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, उसका पावर 1/2, तो यहाँ पे n का पावर 1/2 हो जाएगा, और नीचे जो हमारा n+1 है उसका पावर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। इतना आपको शायद आता होगा, क्योंकि ये 7th या 8th क्लास का चीज़ है, आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया जाता है।
तो ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे n का पावर 1/2 है, तो उसी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे 1। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे n का पावर 3/2 है, इस n का पावर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3/2 है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ लिखना नहीं चाहता शायद, इसलिए मैं यहाँ पे अपने जो भी है मेरा फेयर का कॉपी था तो उससे मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो n का पावर यहाँ पे 3/2 है, ये आप देखेंगे n का पावर 3/2 है, तो यहाँ पे n का पावर 3/2 कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पे n। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/n। बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। अब देखिए n का पावर 1/2 को n का पावर 3/2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। तो 1/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा -1 बचेगा, तो मतलब 1/n होगा। n का पावर -1 का मतलब 1/n होता है। बाकी ये चीज़ हमारा सेम रहेगा। अब देखिए हो सकता इसके बाद अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा un का वैल्यू आ गया, हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे। ऑक्सिलरी सीरीज किसे कंसीडर करेंगे, तो ये जो हमारा 1/n आया है इसी को ना हम ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करते हैं। तो समेशन ऑफ Vn को ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे जहाँ पे Vn का वैल्यू 1/n होगा। 1/n का मतलब 1/n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे p का वैल्यू 1 है और p का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो समेशन ऑफ Vn होगा सीरीज वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पे पूरा कर दिए। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/Vn का वैल्यू निकालेंगे। un का वैल्यू पुट करेंगे, Vn का वैल्यू पुट करेंगे, 1/n से 1/n को कटा देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हमें कितना बच के आ रहा है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n का पावर 3/2। ये हमारा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा जब इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1 प्लस 0 का पावर 3/2, हम जानते हैं 1 प्लस 0 का मतलब 1 होता है, और 1 का पावर कुछ भी आप रख ले, कितना बड़ा या फिर कितना भी छोटा, उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो 1/1 मतलब फाइनाइट आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सिलरी सीरीज दिया हुआ था वो डाइवर्जेंट था, और दूसरा चीज़ हमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/Vn का वैल्यू फाइनाइट आया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा ये जो हमारा सीरीज होगा un समेशन ऑफ un, ये भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 प्लस ये हमें इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग का ऊपर का नंबर है ये 1 है, 3 है, फिर 5 है, मतलब ऑड नंबर है। मतलब क्या है, ये 2n-1 के फॉर्म में है। यहाँ पे आप समझ लेंगे 2n-1 के फॉर्म में है। और जो नीचे का नंबर दिया हुआ है 1 से शुरू हुआ है, फिर दूसरा नंबर 2 से, फिर तीसरा नंबर 3 से, तो जो nth नंबर होगा वो n से शुरू होगा। फिर देखिए ये हमारा 1 से शुरू हुआ है तो 1 2 3, मतलब लगातार नंबर दिया हुआ है। 2 के बाद 2 + 1, ये 2 + 2 होगा। ये देखिए हमारा 3 है तो 3 + 1 यहाँ पे है और 3 + 2 यहाँ पे है। वैसे ही n से शुरू हुआ है तो n + 1 और n + 2 यहाँ पे हमारा un का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे n × n का वैल्यू कितना होगा, n², उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा n³। फिर जब यहाँ पे n से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और n कितना हो जाएगा 3n, और 3n में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n²। फिर यहाँ पे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2, और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2n हो जाएगा। अब आपको अगर ये चीज़ आता है मल्टीप्लाई करें तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप डायरेक्टली जैसे भी आता है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे n यहाँ पे है और नीचे हमारा n³ है, तो n को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। नीचे n³ हमारा सबसे बड़ा पावर था तो इसको कॉमन ले लिए। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का वैल्यू बचेगा, n से n³ को हम लोग डिवाइड कर देंगे, बचेगा हमारा 1/n²। बाकी ये जो वैल्यू है हमारा वैसा का वैसे ही बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसिडर करेंगे। ऑक्सिलरी सीरीज कितना को, तो समेशन ऑफ Vn कंसिडर करेंगे, जहाँ पे Vn का वैल्यू 1/n² होगा। यहाँ पे ये 1/n² Vn का वैल्यू होगा, यानी ऑक्सिलरी सीरीज होगा। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/n² का मतलब क्या है, 1/n के पावर p का फॉर्म में है, और p का वैल्यू यहाँ पे 2 है जो कि 1 से बड़ा है। इसीलिए जो हमारा सीरीज है p सीरीज टेस्ट के द्वारा हम कह सकते हैं ये जो हमारा सीरीज है समेशन ऑफ Vn वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हम लोग सबसे पहला काम किए। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/Vn का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे रखेंगे un का वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे Vn का वैल्यू। 1/n² से 1/n² को डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे अब क्या जो बचा हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पे सब जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी रख के चेक करेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बचेगा कितना 2/1। तो 2/1 का मतलब 2 जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये जो ऑक्सिलरी सीरीज है समेशन ऑफ Vn ये हमारा कन्वर्जेंट है,
और जो हमारा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू है वो हमारा फाइनाइट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ यू एन भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/1 + 3/4 + 4/9 + 5/16 + 6/25 इन्फिनिटी तक हमें दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यू एन का वैल्यू निकालेंगे। हम देख रहे हैं कि पहला हमारा जो टर्म है उसमें हमारा न्यूमरेटर 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है। मतलब जितना नंबर हम टर्म लेंगे जो न्यूमरेटर होगा उससे एक बड़ा होगा। तो हम nth टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, n+1 होगा। और नीचे हम लोग देख रहे हैं पहला हमारा जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर 1 है, दूसरे में 2 का स्क्वायर है, तीसरे में 3 का स्क्वायर है, चौथे में 4 का स्क्वायर और पाँचवें में 5 का स्क्वायर। वैसे करके हमारा जो nth हमारा जो नंबर आएगा, nth टर्म आएगा उसमें डिनोमिनेटर n का स्क्वायर होगा। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऊपर हमारा n है और नीचे हमारा n स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर। तो ऊपर हम लोग n को कॉमन लेंगे, नीचे n स्क्वायर। तो हमारा ऊपर जब n को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, देखिए नीचे जो n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो नीचे तो बचेगा 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। नीचे अगर रहता है 1 तो भी सही, नहीं है तो भी सही। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसमें n को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1/n। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n से जब n स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 1/n इंटू 1 + 1/n। हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसिडर करेंगे समेसन ऑफ bn, जहाँ पे क्या होगा bn का वैल्यू होगा 1/n। हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी सीरीज जो कंसिडर करेंगे यहाँ पे bn का वैल्यू कितना होगा 1/n। इसका मतलब 1/n के पावर p का फॉर्म में है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, p का वैल्यू 1 है। तो p सीरीज टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये हम लोग क्या किए, सबसे पहला काम किए। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यू एन का वैल्यू रखेंगे, फिर वी एन का 1/n से 1/n को डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये हमें बचेगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 - 1/n। हम यहाँ पे n के जगह पे हम जो इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/n, सॉरी था यहाँ पे 1 + 1/n था। तो यहाँ पे हम लोग जो 1 + 1/n के जगह पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 + 0 बचेगा, मतलब ये हमें 1 आ जाएगा जो कि एक फाइनाइट नंबर होता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सिलरी सीरीज समेसन ऑफ bn था वो डाइवर्जेंट था और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू फाइनाइट था। इसलिए हम कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा कह सकते हैं कि समेसन ऑफ यू एन क्या होगा, ये भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है। 1 + 1/3 स्क्वायर + 1/5 स्क्वायर + 1/7 स्क्वायर प्लस ये हमारा इन्फिनिटी तक गया हुआ है। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर सब में 1 है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1/1 है, 1/1 स्क्वायर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले में 1/1 का स्क्वायर, दूसरे में 1/3 का स्क्वायर। तो जो nth टर्म होगा 1/, अब नीचे जो हमारा 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n - 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2n - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा nth टर्म। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका हम लोग स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब n का पावर 2 दिया हुआ है हाईएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 1/n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे 2 + 1/n का होल स्क्वायर। और हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसिडर कर लेंगे समेसन ऑफ bn, जिसमें हमारा vn का वैल्यू कितना होगा, तो vn का वैल्यू हमारा ठीक वही होगा जो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में आया था, मतलब 1/n स्क्वायर। देख रहे हैं हम लोग ये 1/n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे p का वैल्यू 2 है जो 1 से बड़ा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं p सीरीज टेस्ट के द्वारा ये हमारा सीरीज जो होगा समेसन ऑफ bn ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हम लोग सबसे पहला काम किए। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई bn का वैल्यू निकालेंगे। यू एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, bn का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 1/n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1/2 + 1/n का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये हमारा 4 आ जाएगा जो कि एक फाइनाइट नंबर होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा सीरीज है समेसन ऑफ bn जो ऑक्सिलरी सीरीज था वो कन्वर्जेंट था, और जो हमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू वो फाइनाइट आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट से जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था समेसन ऑफ यू एन वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/2 + √2। यहाँ पे आप देखेंगे 1/2 + √2 + 2 + √2। यहाँ पे दिया हुआ है √3/3 + √3। यहाँ पे √4/4 + √4। देखिए सबसे पहला नंबर को आप देखेंगे तो ये भी हमें इसी रूप में दिया हुआ था, √1
डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 1। तो हम जानते हैं कि 1 का अंडर रूट ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। डिवाइड में 1 प्लस अंडर रूट 1 का वैल्यू यहाँ पे भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 दिया हुआ था। तो एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये भी हमें उसी फॉर्म में दिया हुआ था, भले ही हम यहाँ पे कंसीडर नहीं किए हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा बना दिया गया है कि हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताना जरूरी समझा और बता दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला में हमें 1 दिया हुआ था अंडर रूट 1, दूसरे में अंडर रूट 2, तीसरे में अंडर रूट 3, चौथे में अंडर रूट 4। तो वैसे ही जो nth टर्म होगा उसमें न्यूमरेटर होगा अंडर रूट n। नीचे हमें क्या दिया हुआ था, देखिए पहला में हमें दिया हुआ था 1 प्लस अंडर रूट 1, दूसरा जो टर्म था उसमें 2 प्लस अंडर रूट 2, तीसरे में 3 प्लस अंडर रूट 3। वैसे ही nth जो टर्म होगा उसमें n प्लस अंडर रूट n दिया होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर का जो वैल्यू है उसमें अंडर रूट n सबसे बड़ा पावर है n का। यहाँ पे नीचे का जो वैल्यू है उसमें हम देखेंगे n और अंडर रूट n। तो इसमें हाईएस्ट जो है n का वैल्यू कितना है, तो n है। यहाँ पे n हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे बचेगा कितना, 1 प्लस 1 प्लस, अब ये हमारा बचेगा 1 बाई अंडर रूट n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर अंडर रूट n से n को डिवाइड कर दें तो बचेगा हमारा 1 बाई रूट n, और बाकी यहाँ पे जो बचा हुआ था वो तो हमें रहेगा ही। हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेसन ऑफ वी एन, जहाँ पे वी एन का वैल्यू कितना होगा, वी एन का वैल्यू होगा 1 बाई रूट n, मतलब 1 बाई n का पावर 1/2। n अंडर रूट n का मतलब होता है n का पावर 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, p का वैल्यू 1/2 आ रहा है जो कि 1 से छोटा होता है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगा, ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये जो हमारा सीरीज होगा ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। सबसे पहला काम हमने यही किया। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम दूसरा काम करेंगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un बाई वी एन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे un का वैल्यू, नीचे हम पुट करेंगे vn का वैल्यू, 1 बाई रूट n से 1 बाई रूट n कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1 बाई रूट n। यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे n का वैल्यू की जगह पर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 प्लस 0 जिसका वैल्यू होता है 1, जो कि फाइनाइट नंबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें ऑक्सिलरी सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ वी एन डाइवर्जेंट था, और जो हमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un बाई वी एन का वैल्यू होगा वो भी फाइनाइट आएगा। तो हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट से समेसन ऑफ un भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमें पहला टर्म है उसमें 1 से स्टार्ट हुआ है, दूसरा टर्म 2 से, तीसरा टर्म 3 से, और वैसे ही nth टर्म जो होगा वो हमारा n से स्टार्ट होगा। फिर देखिए पहला टर्म में 1 दिया हुआ है, फिर 1 में 1 बढ़ा के, फिर 1 में 2 बढ़ा के दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है तो 2 में 1 बढ़ गया, फिर 2 में 2 बढ़ गया। वैसे ही हमारा जो फर्स्ट टर्म n आ गया तो n में 1 ऐड कर दिए तो ये आ गया n+1, फिर 1 ऐड कर दिए n+2। तो un का वैल्यू होगा 1/n इंटू n+1 इंटू n+2। इसका वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया है थोड़ी देर पहले, ये कितना होगा 1/n³ प्लस 3n² प्लस 2n। यहाँ पे हम देख रहे हैं n का हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे 1/n³ को कॉमन लेंगे, बाकी यहाँ पे ये चीज़ हमारा बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेसन ऑफ वी एन, जहाँ पे वी एन का वैल्यू 1/n³ होगा। 1/n³ का मतलब है कि हमारा जो 1/n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे p का वैल्यू हमारा 3 है, 3 1 से बड़ा होता है, इसलिए समेसन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा बाई p सीरीज टेस्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम हम लोग करेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un बाई वी एन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे un की जगह पर un का वैल्यू, vn की जगह पर vn का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 3/n प्लस 2/n²। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, बचेगा कितना 1/1 जिसका वैल्यू 1 होगा, जो कि फाइनाइट नंबर है। तो अब हमारा देख रहे हैं हम ऑक्सिलरी सीरीज समेसन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट है, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un बाई वी एन का वैल्यू भी फाइनाइट है। इसीलिए हमारा कंपैरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं समेसन ऑफ un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, यानी कि जो हमें सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुई जनरल टर्म और nth टर्म इज एज फॉलोज। मतलब हमें nth टर्म दिया हुआ है, हमें सिर्फ कन्वर्जेंसी या फिर डाइवर्जेंसी बताना है। nth टर्म क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ n डिवाइड बाई n² प्लस 1। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें un का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट n
डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ऊपर हमें अंडर रूट एन दिया हुआ था, एन का हाईएस्ट पावर या फिर एन का हाईएस्ट वैल्यू, नीचे हमें एन स्क्वायर दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर अंडर रूट एन बाई एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें क्या बचेगा, ये हमें कुछ इस तरह का वैल्यू बच जाएगा 1 + 1 बाई एन स्क्वायर। फिर यहाँ पे अंडर रूट एन से यहाँ पे एन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 बाई एन रूट एन, और ये हमारा बचेगा 1 बाई 1 + 1 बाई एन स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज समेशन ऑफ वी एन कंसिडर करेंगे, जहाँ पे वी एन का वैल्यू क्या है 1 बाई एन इंटू अंडर रूट एन। एन इंटू अंडर रूट एन का मतलब क्या होता है, एन इंटू, देखिए एन का पावर 1 इंटू एन का पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 + 1/2 का वैल्यू कितना होगा, एन का पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 बाई एन का पावर पी के फॉर्म में है, जहाँ पी का वैल्यू 3/2 है। 3/2 का वैल्यू होता है 1.5, जो कि 1 से बड़ा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सिलरी सीरीज है ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3/2 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जरूर सही कर लीजिएगा, ये जो हमारा वैल्यू होगा ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे अब यहीं पे जो लोग PDF लेके लिखेंगे तो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा 3/2 है, जो कि 3/2 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो ये हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN बाई VN का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे UN का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे हम VN का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये जो हमारा 1 बाई एन रूट एन इंटू 1 बाई एन रूट एन कट जाएगा, ये बचेगा 1 बाई 1 + 1 बाई एन स्क्वायर। इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1, जो कि एक फाइनाइट नंबर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा समेशन ऑफ वी एन है हमारा कन्वर्जेंट है, और जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN बाई VN का वैल्यू फाइनाइट है, इसीलिए कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा हम कह सकते हैं समेशन ऑफ UN क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 + n स्क्वायर और प्लस n। UN का वैल्यू हमें इतना दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 बाई n हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब 1 बाई n कॉमन लेंगे तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे 1 था तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई n स्क्वायर, प्लस ये हमारा n स्क्वायर था तो यहाँ पे कॉमन लिए तो बचेगा 1, फिर यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे कॉमन लिए तो बचेगा 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेशन ऑफ VN, जहाँ पे हमें VN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 बाई n, जो कि हमारा 1 बाई n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे p का वैल्यू 1 है, तो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं समेशन ऑफ UN बाई VN का वैल्यू कितना है, तो ये हमारा है 1 बाई n इंटू ये हमें दिया हुआ है UN का वैल्यू, फिर यहाँ पे VN का वैल्यू हम यहाँ पे कटा देंगे 1 बाई n से 1 बाई n, बचेगा हमारा इतना वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 1, जो एक फाइनाइट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि समेशन ऑफ VN हमारा डाइवर्जेंट था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN बाई VN का वैल्यू फाइनाइट आया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाई कंपैरिजन टेस्ट ये जो हमारा समेशन ऑफ UN होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ n + 1 प्लस अंडर रूट n डिवाइड में n स्क्वायर है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर हमें अंडर रूट n कॉमन हुआ है, नीचे n स्क्वायर है। जब कॉमन निकालेंगे तो देखिए नीचे का जो n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1, इसके नीचे हम 1 रखें या फिर न रखें बात बराबर है, और बाकी यहाँ पे ऊपर हमें कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ऊपर अंडर रूट n है, नीचे n स्क्वायर है। अंडर रूट n का मतलब n का पावर 1/2, और n का पावर 1/2 का मतलब यहाँ पे ऊपर n का पावर 1/2, नीचे n का पावर 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई n का पावर 3/2। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था 2 नंबर और बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। तो ये हमें कुछ इस तरह का वैल्यू आ गया UN का। हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसिडर करेंगे समेशन ऑफ VN, जहाँ पे VN का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई n का पावर 3/2। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं VN का वैल्यू आ गया 1 बाई n का पावर 3/2, जो कि हमारा 1 बाई n का पावर p के फॉर्म में है। यहाँ p का वैल्यू 3/2 है, जो कि 1 से बड़ा है, तो ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा VN, समेशन ऑफ VN हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा काम हम लोग करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN बाई VN का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे UN का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे VN का, ये हमें आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ 1 + 1 बाई n और +1 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 0 + 1। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे
कि जो हमारा अंडर रूट ऑफ 1 होता है वो हमारा आता है 1, तो यहाँ पे 1 + 1 का मतलब 2 आ जाएगा, जो कि फाइनाइट नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सिलरी सीरीज दिया हुआ था समेशन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट था, और जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू आया वो भी फाइनाइट आया है। तो हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा समेशन ऑफ un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ n स्क्वायर n स्क्वायर + 2 डिवाइड में 2n³ + 15। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, यहाँ पे भी पावर 1/3। हम लोग यहाँ पे जब पावर 1/3 लगा देंगे तो ये हमें बचेगा n का पावर, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 2/3, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे n। तो अब हमें कुछ इस तरह का वैल्यू बच जाएगा। अगर आपको इतना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट में ही रहने देंगे, इसको आप क्या करेंगे, क्यूब रूट में ही रहने देंगे। देखिए ऊपर हमारा n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n³ को कॉमन ले लेंगे, n³ को कॉमन ले लेंगे। ऊपर हमारा कितना बचेगा, 1 + 2/n² बचेगा, और नीचे जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 2 + 15/n³, ऐसे कुछ बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। और जब हम इसको यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे 1/3 जब पावर रखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये आसान लगेगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हमारा मेथड सेम है, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि मैथ में 1000 फार्मूला होता है, 1000 मेथड होता है, लेकिन आंसर सबसे सेम आता है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगा un का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेशन ऑफ vn, जहाँ पे vn का वैल्यू होगा 1/n का पावर 1/3, जो कि हमारा हम देख रहे हैं कि 1/n का पावर p के फॉर्म में है। p का वैल्यू है 1/3, जो 1 से छोटा है। 1/3 का मतलब होता है 0.333। तो अब हम लोग कह सकते हैं पी सीरीज टेस्ट के द्वारा समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। दूसरा काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे रखेंगे un का वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे vn का वैल्यू, इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, जो कि एक फाइनाइट नंबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी से समेशन ऑफ vn डाइवर्जेंट था, और ये भी हमारा वैल्यू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू फाइनाइट आया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा समेशन ऑफ un भी क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें 4 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट में दिया हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वेयर द जनरल टर्म। यहाँ पे जनरल टर्म दिया हुआ है, जनरल टर्म कहें या फिर nth टर्म कहें, दोनों चीज़ बराबर होता है। तो हमें nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। nth टर्म हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले √(n² + 1 माइनस √(n² - 1)। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन हमें दिया होगा, सबसे पहले क्या होगा, हम लोग रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, √(n² + 1 प्लस √(n² और -1 डिवाइड में √(n² + 1 और प्लस √(n² - 1)। जब इससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमें आ जाएगा, ये तो हम इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए a - b दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है a + b। तो a² - b² मतलब यहाँ पे आ जाएगा n² + 1 और माइनस n² - 1। अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो n² से n कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा ये हमारा नंबर। तो ये आशा है ये चीज़ आपको आता होगा, आपने क्लास 10th 11th 12th सब में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ आपको आता होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता भी दिया, आप चाहे तो यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते थे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो हम देखेंगे, हमें इस चीज़ को रेशनलाइज जब करेंगे तो कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नीचे का जो वैल्यू है ये अंडर रूट में n² है, तो बाहर निकलेगा तो 1/n होगा। तो 1/n को कॉमन लिए हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आया है, जो कि हमारा ये un का वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ vn कोई नंबर लेंगे, समेशन ऑफ vn कोई सीरीज लेंगे जहाँ पे vn का वैल्यू 1/n है। तो यहाँ पे 1/n का मतलब 1/n के पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे p का वैल्यू है हमारा 1। तो p का वैल्यू 1 है, इसलिए समेशन ऑफ vn जो सीरीज था वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले un का वैल्यू पुट करेंगे, फिर vn का। 1/n से 1/n कट जाएगा, बचेगा हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2/1 + 1 मतलब 2/2 का मतलब 1 होता है। 2/2 का मतलब 1 होता है, जो कि हमारा एक फाइनाइट नंबर होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं
कि जो ऑक्सिलरी सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ वी एन डाइवर्जेंट है और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू भी फाइनाइट है। इसीलिए हम कह सकते हैं बाई कंपेरिजन टेस्ट समेसन ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एन क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1/n का पावर 3/2 कॉमन लेंगे। जब 1/n का पावर 3/2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा। थोड़ा सा बीएससी मैथ है तो थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी सीरीज समेसन ऑफ वी एन कंसीडर करेंगे। जब यहाँ पे समेसन ऑफ वी एन कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे जो वी एन का वैल्यू हम लोग लेंगे वो होगा 1/n का पावर 3/2, जहाँ पे n का पावर p के फॉर्म में है और यहाँ पे p का वैल्यू 3/2 मतलब 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो सीरीज होगा समेसन ऑफ वी एन ये हमारा होगा कन्वर्जेंट। अब हम लोग निकालेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे यू एन का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वी एन का, और जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 जो कि एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा ऑक्सिलरी सीरीज जो दिया हुआ था समेसन ऑफ वी एन ये कन्वर्जेंट था, और जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू था वो भी फाइनाइट था। तो हम कह सकते हैं कंपेरिजन टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ वी एन भी समेसन ऑफ यू एन भी क्या होगा, ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ n का पावर 5 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n का पावर 5। हम लोग इसका भी जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को भी लगेगा कि आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था अंडर रूट ऑफ n का पावर 5 प्लस 1, तो अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट में n का पावर 5 है, तो n का पावर 5 तो है लेकिन अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, तो 5 इंटू 1/2 करेंगे तो n का पावर कितना दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/n का पावर 5/2, और उसी को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1/n का पावर 5 होगा और प्लस यहाँ पे 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज को कंसीडर करेंगे। ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगा, ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेसन ऑफ वी एन, जहाँ पे वी एन का वैल्यू होगा 1/n का पावर 5/2 जो कि हमारा 1/n का पावर p के फॉर्म में है, p का वैल्यू 5/2 है जो कि 1 से बड़ा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि p सीरीज टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ वी एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे रखेंगे यू एन का वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे वी एन का वैल्यू, ये हमारा पूरा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे n के जगह पर हर जगह इन्फिनिटी, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 जो कि एक फाइनाइट नंबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी सीरीज जो है समेसन ऑफ वी एन ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू आ रहा है हमारा फाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कंपेरिजन टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ n क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n क्यूब माइनस 1, हम लोग इसको भी रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के बाद हमारे कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1/n क्यूब है, देखिए यहाँ पे n क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n का पावर 3/2 यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये हमें कुछ इस तरह का वैल्यू बच जाएगा। अब हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेसन ऑफ वी एन, जहाँ पे वी एन का वैल्यू दिया हुआ 1/n का पावर 3/2 जो कि हमारा 1/n के पावर p के फॉर्म में है, p का वैल्यू 3/2 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं p सीरीज टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ वी एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे रखेंगे यू एन का वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे वी एन का वैल्यू, फिर इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पे कुछ इस तरह का वैल्यू बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये हमें आ जाएगा 2/2 मतलब 1 जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सिलरी सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ यू एन ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। हम लोग क्या करेंगे, इसको यू एन मानेंगे। अब जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा हाईएस्ट पावर है n है, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, तो अब देखिए n स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से n स्क्वायर कट जाएगा, इस अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना n। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा n है वही हाईएस्ट पावर है। तो
ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह का वैल्यू बचेगा। समेसन ऑफ वी एन हम कोई ऑक्सिलरी सीरीज मान लेंगे, जहाँ पे वी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वी एन का वैल्यू है 1/n, जो कि हमारा n 1/n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ p का वैल्यू 1 है। इसलिए जो सीरीज होगा समेसन ऑफ वी एन वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू। तो यू एन की जगह पर यू एन का वैल्यू, वी एन की जगह पर वी एन का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा कट जाएगा, बचेगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n² और +1। हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा आएगा 1/2, जो कि फाइनाइट नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सिलरी सीरीज समेसन ऑफ वी एन था वो कन्वर्जेंट था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू भी फाइनाइट आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो सीरीज हमें दिया हुआ था समेसन ऑफ यू एन, ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये जो हमें सीरीज दिया हुआ है इसका कन्वर्जेंसी चेक करना है। ठीक, हम लोग वही काम यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग सबसे पहले यू एन यहाँ पे मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1/n² को कॉमन लेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का वैल्यू बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज समेसन ऑफ वी एन कंसीडर करेंगे, जहाँ पे वी एन का वैल्यू होगा 1/n²। तो यहाँ पे 1/n² लिख देंगे, जो कि हमारा 1/n का पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पे p का वैल्यू 2 है, जो कि 1 से बड़ा है। इसीलिए हम कह सकते हैं पी सीरीज टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू हो जाएगा। तो लिमिट यू एन बाई यू एन और यहाँ पे वी एन का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम देखेंगे 1/n² से 1/n² कट जाएगा, बचेगा हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू 1/√1 + 1/n का पावर 4 और +1। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/n का पावर 4 की जगह पे n की जगह पे हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 का √1 होता है और +1, तो 1/2 हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनाइट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज दिया हुआ था ऑक्सिलरी सीरीज समेसन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू फाइनाइट था। तो इसलिए कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है समेसन ऑफ √n + 1 माइनस √n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे यू एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने से हमें कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/√n क्या है, हमारा कॉमन होने वाला है, कॉमन निकाल देंगे तो हमें कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। अब हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेसन ऑफ वी एन। तो समेसन ऑफ वी एन जो ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे, जहाँ पे वी एन का वैल्यू कितना होगा, 1/√n होगा, मतलब 1/n का पावर 1/2, और हम जानते हैं 1/2 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पे p का वैल्यू 1/2 जो 1 से छोटा होगा, तो p सीरीज टेस्ट के द्वारा हम कह सकते हैं समेसन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू क्या है, यू एन की जगह पर यू एन का वैल्यू, वी एन की जगह पर वी एन का वैल्यू। यहाँ से 1/√n से 1/√n कटेगा, बचेगा कितना, 1/√1 + 1/n और +1। यहाँ पे 1/n जब n की जगह पर 0 इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/n का वैल्यू हो जाएगा 0, बाकी सेम रहेगा। तो √1 का वैल्यू 1 और +1, तो 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज जो समेसन ऑफ वी एन दिया हुआ है वो डाइवर्जेंट दिया हुआ था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू भी फाइनाइट आ रहा था। इसीलिए हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा समेसन ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में हमें दिया हुआ है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज फॉर p बिलोंग टू r। हमें क्या करना है, जो सीरीज दिया हुआ है इसका कन्वर्जेंसी चेक करना है p बिलोंग टू r के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो गिवन सीरीज है उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले un यानी कि nth टर्म। तो nth टर्म हम देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म जो है 1/1 का पावर p है, सेकेंड टर्म है 1/3 का पावर p है, थर्ड टर्म है 1/5 का पावर p है। यानी कि जो नीचे हमें 1 3 5 7 दिया हुआ है इसका फॉर्म होता है 2n - 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, nth टर्म होगा 1/2n - 1 का पावर p। अब हम लोग क्या करेंगे, n का पावर p अगर 1/n का पावर p कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/2 - 1/n का पावर p। अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि वो हमारा सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा।
और जो ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा तो उसी के हिसाब से हमारा जो सीरीज होगा जो हमें दिया हुआ है प्रूव करने के लिए वो भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर किए हैं, वी एन बराबर 1/n का पावर p। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u n बाई वी एन का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे u n का वैल्यू, यहाँ पे वी एन का वैल्यू पुट करेंगे, 1/n का पावर p से 1/n का पावर p कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1/2 माइनस 1/n का पावर p। और यहाँ पे हम लोग जब n की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 0 का पावर p। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको, 1/2 का पावर p, जो कि एक फाइनाइट नंबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो सीरीज दिया हुआ था, सीरीज कितना दिया हुआ था, जो हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज यहाँ पे मान के चले थे 1/n का पावर। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये सीरीज का वैल्यू कुछ और आएगा, और अगर p का वैल्यू छोटा होगा तो देखिए 1 से अगर बड़ा होता है तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है, और इसका 1 से छोटा हो जाता है तो कन्वर्जेंट हो जाता है। और इस सीरीज को प्रूफ करने के लिए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नेसेसरी है। इस सीरीज को जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको प्रूफ करने के लिए नेसेसरी है कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज को देखेंगे। तो ऑक्सिलरी सीरीज जो दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारा p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और ये अगर कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी होगा जो हमें p जो हमें ग्रेटर देन 1 होगा, वहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ था वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर दूसरा केस है कि अगर p का वैल्यू 1 से छोटा होगा, p का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो जो हमें ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग कंसीडर किए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और ऑक्सिलरी सीरीज अगर डाइवर्जेंट हो जाएगा और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u n बाई वी एन का वैल्यू अगर फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, p लेस देन इक्वल टू 1 पे ये हमारा जो सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ un, ये भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में हमें un दिया हुआ था, तो un कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा जब p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और डाइवर्जेंट होगा जब p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज व्हिच nth टर्म इज। हमें nth टर्म दिया हुआ है किसी सीरीज का, इसका कन्वर्जेंसी चेक करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो nth टर्म दिया हुआ है इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 और प्लस अंडर रूट n डिवाइड में अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 और प्लस अंडर रूट n से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा से। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में दिए हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि n प्लस 1 और यहाँ पे माइनस n हो जाएगा। और नीचे जो होगा हमारा, ये हमारा 1n का पावर p इंटू अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 और प्लस अंडर रूट n आ जाएगा। तो ऊपर देखिए यहाँ पे n से n कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1। तो इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सब जगह रूट लगा हुआ है, यानी कि n का पावर जो है 1/2 है। तो n का पावर अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमें अंदर में बच जाएगा कुछ इस तरह का, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n और प्लस अंडर रूट 1 बच जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 को 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 1 का रूट 1 भी आता है और 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, इसीलिए हम अंडर रूट ऑफ 1 को 1 लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसिडर करेंगे समेसन ऑफ vn। तो ऑक्सिलरी सीरीज समेसन ऑफ vn कैसा कंसिडर करेंगे, तो वो जो होगा 1/n का पावर p प्लस 1/2 होगा। तो हम जानते हैं कि p सीरीज टेस्ट से कि 1/n का पावर कुछ दिया हुआ है, तो वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब जो पावर होगा वो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो पावर यहाँ पे है p प्लस 1/2। ये कन्वर्जेंट कब होगा, जो ऑक्सिलरी सीरीज है कन्वर्जेंट तब होगा जब p प्लस 1/2 1 से बड़ा होगा, और डाइवर्जेंट तब होगा जब p प्लस 1/2 लेस देन 1 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un बाई वी एन का वैल्यू निकालेंगे। un के जगह पर un का वैल्यू पुट करेंगे, vn के जगह पर vn का वैल्यू, ये हमारा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस n 1/n और प्लस 1 है। तो हम लोग यहाँ पे n के जगह पर इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे जानते हैं एक टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा जानते हैं कि अगर ये हमारा ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट होगा और ये जो हमारा वैल्यू आया है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un बाई वी एन का वैल्यू वो फाइनाइट होगा, तो जो हमें दिया हुआ था समेसन ऑफ un वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट ये सीरीज कब होगा, p प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1 पे, तो और यहाँ पे फाइनाइट भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारा सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में समेसन ऑफ un, ये हमारा कन्वर्जेंट तब होगा जब p प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1 होगा।
फिर हम जानते हैं कि अगर कोई ऑक्सिलरी सीरीज जो हम मान के चले हैं वो डाइवर्जेंट हो गया और जो हमारा ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी v/vn का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, तो जो हमें सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में वो भी हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज माने हैं p+1/2 लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है, p+1/2 लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे आप लोग एक बार करेक्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, और यहाँ पे फाइनाइट दिया हुआ है, तो ये सीरीज जो हमें दिया हुआ है समेशन ऑफ un ये भी डाइवर्जेंट होगा p+1/2 लेस देन इक्वल टू 1 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। दिया हुआ है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। हमें क्या करना है, यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, इसका कन्वर्जेंसी एग्जामिन करना है, यानी कि पहचानना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, चेक करना है। सबसे पहला दिया हुआ है कॉस स्क्वायर nx और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 2n+1 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, un का तो वैल्यू तो दिया हुआ है, un का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका जो वैल्यू है वो 1/2n+1 का होल स्क्वायर से कम है। हम आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार, यहाँ पे n के जगह पर 1 या फिर 2 कुछ भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं। और क्यों कम है, क्योंकि जो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर nx का जो वैल्यू होता है ना वो 1 से हमेशा छोटा होता है। कॉस स्क्वायर nx का, कॉस का पावर कुछ भी, कॉस का वैल्यू अगर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो अगर ऊपर का वैल्यू 1 से छोटा है, नीचे का तो वैल्यू हम लोग सेम रखे हैं, तो अगर ऊपर का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये तो हमारा 1 है, मतलब बड़ा नंबर है, और ये हमारा 1 से छोटा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा जो वैल्यू होगा इस पूरे वैल्यू से छोटा होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2n+1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/n² इंटू 1/2 + 1/n का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे समेशन ऑफ bn। तो समेशन ऑफ bn जो हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे तो वो कैसा होगा, तो 1/n² के फॉर्म में होगा। तो bn जो होगा 1/n² होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1/n का पावर 2 है और 2 1 से बड़ा होता है, इसीलिए क्या होगा, ये जो ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग मान के चल रहे हैं 1/n² ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे un की जगह पर un का वैल्यू, vn की जगह पर vn का वैल्यू, 1/n² से 1/n² कटेगा, आएगा हमारा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1/2 + 1/n का होल स्क्वायर। एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू रखा है। लेस देन इक्वल टू हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हम un का डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं किए हैं, हम यहाँ पे बताए हैं कि जो un का वैल्यू होगा वो हमारा इससे छोटा हो रहा है। देखिए जो un का वैल्यू हमें दिया हुआ था वो इस फ्रैक्शन से छोटा हो रहा था, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे बताए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रखे हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n के जगह पर जो इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो इसका पूरा वैल्यू 1/4 आएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमें कोई भी टर्म दिया हुआ है, अगर उसका वैल्यू किसी फाइनाइट नंबर से छोटा आता है, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया था लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn का, तो वो कितना आया था, तो कोई फाइनाइट नंबर था उससे छोटा आया था। फाइनाइट नंबर से छोटा आया, इसका मतलब क्या होगा, जो ऑक्सिलरी सीरीज bn भी कन्वर्जेंट होगा, और ये जो फाइनाइट नंबर से छोटा आया है तो इसीलिए हम कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये सीरीज भी हमें कन्वर्जेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1/n इंटू साइन 1/n। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो nth टर्म यहाँ पे un जो दिया हुआ है वो है हमारा 1/n इंटू साइन 1/n दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 1/n का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा, साइन 1/n का जो एक्सपेंशन होता है 1/n माइनस 1/n³ फैक्टोरियल प्लस 1/n का पावर 5/5 फैक्टोरियल और माइनस ये हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1/n को कॉमन ले रहे हैं। 1/n को पूरा को जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बाहर 1/n², ये हमारा आएगा 1 और ये सब हमारा कुछ वैल्यू ऐसा निकल के आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी सीरीज समेशन ऑफ bn कंसीडर करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे समेशन ऑफ bn कंसीडर करेंगे तो वो हम लोग कंसीडर करेंगे 1/n²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पावर 2 है वो हम क्या है, p का वैल्यू 2 है जो कि हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए ये जो सीरीज ऑक्सिलरी सीरीज था वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू निकालेंगे।
यहाँ पे UN की जगह पर UN का वैल्यू, VN की जगह पर VN का वैल्यू। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे पूरा ये वैल्यू आ जाएगा क्योंकि 1/n² से 1/n² कट जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा वैल्यू कट जाएगा, ये सब वैल्यू 0 हो जाएगा, बाकी सिर्फ बचेगा 1 जो कि फाइनाइट नंबर होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी सीरीज जो हम माने थे वो हमारा कन्वर्जेंट था, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN/VN का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है। इसीलिए हम कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा कह सकते हैं समेशन ऑफ UN जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन, वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दिया हुआ है tan इनवर्स 1/n। हम क्या करेंगे यहाँ पे UN का वैल्यू tan इनवर्स 1/n, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह का होता है 1/n माइनस 1/3n क्यूब प्लस 1/5n का पावर 5 प्लस, ऐसा कुछ एक्सपेंशन होता है। हम लोग यहाँ पे 1/n को अगर कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह का वैल्यू बचेगा। हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज 1/n कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं p बराबर 1 दिया हुआ है, मतलब n का पावर 1 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये सीरीज जो हो जाएगा समेशन ऑफ VN, यानी कि ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN/VN का वैल्यू निकालेंगे, UN की जगह पर UN, VN की जगह पर VN, 1/n से 1/n कटेगा, बाकी ये कुछ इस तरह का सीरीज हमें बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। कुछ भी रहता है ऊपर में, नीचे डिवाइड में इन्फिनिटी रहता है तो पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, बचेगा सिर्फ हमारा 1 जो कि एक फाइनाइट नंबर आया है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सिलरी सीरीज हमारा डाइवर्जेंट था और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN/VN का वैल्यू भी हमारा फाइनाइट आ रहा था। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा समेशन ऑफ UN क्या होगा, ये भी हमारा डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो चलिए ये तो हमारा था पूरा इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, उसको आप फिलअप कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।